बचपन से ही उसके दांतों पर ब्रेसेस लगवा दिए थे क्योंकि उनका मानना था कि कैंडी सबसे जहरीली चीज है। उन्होंने लड़के की सारी कैंडी जला दी जिससे लड़का बहुत उदास हो गया। अगले दिन उसे राख में एक चॉकलेट का टुकड़ा मिला जो उसने छुप कर खा लिया। ये उसकी जिंदगी की पहली चॉकलेट थी जो उसने छकी। उस दिन के बाद उसने रोज चोरी छुपे चॉकलेट खाना शुरू कर दिया। जब भी वो नई चॉकलेट खाता वो उसकी खासियत अपनी डायरी में लिखता। 1 साल बाद उसने अपने पापा से चॉकलेट फैक्ट्री खोलने की बात की, लेकिन उसके पापा जो एक डेंटिस्ट थे उन्होंने सख्ती से मना कर दिया और धमकी दी अगर उसने दोबारा चॉकलेट को हाथ भी लगाया तो वो उसे घर से निकाल देंगे। ये सुनकर लड़का घर छोड़कर चला गया। 6 साल तक वो अलग अलग देशों में घूमता रहा। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसके पापा ने पूरा घर ही बदल दिया था। घर ना होने के बावजूद उसने ठान लिया कि वो अपनी चॉकलेट फैक्ट्री जरूर खोलेगा। 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसकी बनाई हुई चॉकलेट दुनिया भर में फेमस हो गई। एक बार एक इंडियन प्रिंस ने तो उससे चॉकलेट का पूरा महल बनवाया। उस महल की हर चीज ईंट से लेकर फर्नीचर तक चॉकलेट से बनी थी। वो प्रिंस उस महल से इतना खुश हुआ कि वहीं रहने का फैसला कर लिया। लेकिन लड़के की इतनी तेज कामयाबी देखकर बाकी चॉकलेट कंपनियां उसकी दुश्मन बन गई। उन्होंने उसके फैक्ट्री में जासूस भेजने शुरू कर दिया ताकि वो चॉकलेट का राज जान सके, लेकिन कोई भी उसका सीक्रेट कभी नहीं जान पाया। बाकी कंपनियों की चॉकलेट देखने में तो वैसी ही लगती थी, लेकिन उसका स्वाद बहुत हल्का होता था। फिर एक दिन बहुत ज्यादा जासूसी के चलते लड़के ने अचानक फैक्ट्री बंद कर दी। 3 साल तक फैक्ट्री बंद रही। फिर एक रात फैक्ट्री से धुआं उठता दिखा। मशीनें फिर से चलने लगी, लेकिन इस बार कुछ अजीब हो रहा था। रोज चॉकलेट तो बनती थी लेकिन अंदर कोई मजदूर दिखाई नहीं देता था। फिर एक रात कुछ छोटे छोटे लोग साइकिलों पर फैक्ट्री से बाहर निकलते दिखे। लड़का 3 सालों से एक प्लान बना रहा था। उसने 5 गोल्डन टिकट्स को चॉकलेट बार्स के अंदर छुपा दिया और उन्हें पूरे देश में भेज दिया। जिसे भी गोल्डन टिकट मिलता उसे फैक्ट्री घूमने और फ्री में चॉकलेट खाने का मौका मिलता। उन 5 में से एक को तो बहुत बड़ा इनाम भी मिलना था। जैसे ही ये खबर फैली दुनिया पागल हो गई। हर बच्चा अब वही चॉकलेट खरीदने लगा क्योंकि सबकी ये ख्वाहिश थी कि फैक्ट्री के अंदर जाने का मौका मिले। एक अमीर आदमी ने तो अपनी बेटी के लिए पूरे शहर की सारी चॉकलेट्स खरीद ली। करोड़ों रुपए खर्च करके तो उसकी बेटी को एक गोल्डन टिकट मिल गया। दूसरा टिकट एक चालाक लड़के को मिला जिसने दिमाग लगाकर अंदाजा लगाया कि किस चॉकलेट में टिकट हो सकता है। तीसरा टिकट एक मोटे लड़के को मिला जो हर समय चॉकलेट ही खाता था। इंटरव्यू के समय भी उसका मुंह चॉकलेट से भरा हुआ था। चौथा टिकट एक कुंग फू लड़की को मिला जो हर चीज में सबसे आगे रहती थी। 3 दिनों में 4 टिकट मिल चुके थे। अब सिर्फ एक टिकट बचा था। चार्ली जो एक गरीब परिवार से था बहुत उदास हो गया। वो एक छोटे से घर में रहता था जहाँ सोते समय टांगे तक फैलाने की जगह नहीं थी। उसके पापा टूथपेस्ट फैक्ट्री में काम करते थे, वही उनकी कमाई का एकमात्र सहारा था। चार्ली की दिल्ली ख्वाहिश थी वो चॉकलेट फैक्ट्री देखे, लेकिन उसके पास चॉकलेट खरीदने तक के पैसे नहीं थे। पहले हर साल बस जन्मदिन पर ही चार्ली को एक चॉकलेट मिलती थी, लेकिन इस साल मम्मी पापा ने गिफ्ट पहले ही ला दिया। सबको पता था कि गोल्डन टिकट मिलने का चांस बहुत कम है, फिर भी सबको किसी चमत्कार की उम्मीद थी। चार्ली सोच रहा था कि अगर टिकट नहीं निकला तो घर वाले उदास हो जाएंगे, इसलिए वो अगली सुबह खोलने का सोच रहा था। लेकिन बुजुर्गों से रुका नहीं गया। घर वालों की उम्मीद भरी नजरों के सामने चार्ली ने रैपर खोला, लेकिन चमत्कार नहीं हुआ। मायूस चार्ली ने चॉकलेट खोली और सबको बांट दी। अगले दिन दादाजी ने चुपचाप 20 साल से छुपा कर रखे हुए पैसे निकाले और चार्ली को फिर से किस्मत आजमाने भेजा। चार्ली खुशी से चॉकलेट लेकर घर लौटा, पर इस बार भी टिकट नहीं निकला। छोटा सा चार्ली फैक्ट्री के बंद दरवाजे के सामने खड़ा हो गया, गहरी सांस ली और अपनी आंखों में उस फैक्ट्री को जीने लगा। तभी 2 लोग जो कुत्ते टहला रहे थे पास से गुजरे और कहने लगे कि अखबार में अभी खबर छपी है, 5वीं गोल्डन टिकट मिल चुकी है। अब चार्ली का सपना पूरी तरह टूट गया। वापस लौटते वक्त रास्ते में उसे बर्फ में एक 10 रुपए का नोट हिलता दिखा, जैसे भाग्य लक्ष्मी खुद हाथ हिला रही हो। बिना देर किए चार्ली सीधा पास की दुकान में गया। दुकानदार ने पैसे लिए और चार्ली को एक चॉकलेट पकड़ा। इसी समय अखबार में खबर आई कि जो 5वीं टिकट पहले मिली थी वो नकली थी और असली गोल्डन टिकट इस वक्त चार्ली के हाथ में थी। चार्ली की सांस जैसे थम गई। पास खड़े ग्राहक बोले, मैं 50 रुपए देता हूँ, मुझे दे दो टिकट। दूसरे ने बोला, मैं तो 500 दूंगा। लेकिन अच्छे दिल वाले दुकानदार ने दोनों को रोका और चार्ली से कहा, भाग जल्दी से घर जा। चार्ली खुशी से दौड़ता हुआ घर पहुंचा और सबको खबर सुना। गोल्डन टिकट देखते ही दादाजी ने खुशी में एक जोरदार आवाज निकाली। पलंग से कूद पड़े, न पैर में दर्द न कमर में अकड़। उन्हें लगा जैसे फिर से जवान हो गए। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी चार्ली का मन शांत था, क्योंकि किसी ने टिकट के लिए बहुत बड़ी रकम ऑफर की। फैक्ट्री देखने के मुकाबले पैसे की जरूरत ज्यादा थी, पर नाना जी को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा, इस दुनिया में पैसे तो रोज छपते हैं, लेकिन गोल्डन टिकट सिर्फ 5 हैं और आगे कभी नहीं मिलेंगे। सिर्फ मूर्ख लोग ऐसा मौका छोड़ते हैं और जिंदगी वो तो धीरे धीरे सुधर ही जाए। शायद ये चार्ली की जिंदगी का सबसे अनमोल पल था। इस उम्र में जो दिल चाहता है वो करना पैसे से कहीं ज्यादा कीमती होता है। आखिरकार 5 लकी बच्चे और उनके गार्जियन पूरी दुनिया की नजरों के सामने फैक्ट्री में एंट्री करते हैं और आखिरकार उन्होंने देखा रहस्यमयी विली वोंका को। वो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा सोचा था। उसके चश्मे बहुत ज्यादा बड़े थे, आंखों का रंग इतना फीका कि थोड़ा नीला लगता था, थोड़ा डरावना सा। लेकिन सपनों की चॉकलेट फैक्ट्री सच में अद्भुत थी। वोंका ने बताया कि सबसे स्मूथ चॉकलेट बनाने के लिए वो गर्म चॉकलेट को झरने से बहाकर मिक्स करता है, इसलिए सामने एक चॉकलेट की नदी बह रही थी। इतना ही नहीं, सामने जो हजारों तरह के पेड़ पौधे थे, हरी घास तक, सब कुछ चॉकलेट से बना था। वोंका ने बड़े प्यार से सबको कहा कि जितना चाहे उतना चॉकलेट खाओ, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये जो परी कथा जैसी जगह लग रही है असल में बच्चों के लिए एक इम्तिहान की जगह थी। वहाँ एक लड़का था जो पढ़ाई में बहुत
तेज था लेकिन गुस्सैल और जिद्दी था। एक सुनहरे बालों वाली लड़की थी जो हमेशा सबसे आगे रहना चाहती थी, और एक छोटी राजकुमारी टाइप बच्ची थी जिसे हर नई चीज बहुत दिलचस्प लगती थी। असल में ये सब बच्चे ही फैक्ट्री के असली मजदूर थे। वांका ने सबको बताया कि ये जो छोटे छोटे लोग हैं ये ओबरलुम्पा लोग हैं। ये एक रहस्यमयी टापू पर रहते थे जहाँ हर दिन उन्हें बदसूरत और बेकार टेस्ट वाले हरे कीड़े खाने पड़ते थे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था कोको बीन्स खाना, जो चॉकलेट का असली जरिया है। पर उस टापू पर हर साल सिर्फ कुछ ही कोको बीन्स मिलती थी। तभी वांका ने उन्हें ऑफर दिया कि अगर वो उसके कारखाने में काम करें तो बदले में उन्हें अनलिमिटेड कोको बीन्स मिलेंगी। बस फिर क्या था, वो छोटे लोग फैक्ट्री में रहने आ गए और वांका को मिल गए ऐसे मजदूर जो कभी उसके खिलाफ नहीं जाएं। जब ये बातें हो रही थीं, तभी एक मोटा बच्चा भूख से पागल हो गया। वो जमीन पर पड़ी चीजें खा चुका था लेकिन उसका मन नहीं भरा। वो सीधे चॉकलेट की नदी में मुंह डालने लगा। इसी चक्कर में वो नदी में गिर पड़ा। उसकी मम्मी चिल्लाने लगी, लेकिन वांका ने बस एक नजर डाली और ऊपर लगे मैकेनिकल पाइप्स एक्टिव हो गए। बच्चे को सीधा चूस कर दूसरी जगह भेज दिया गया जहाँ सब कुछ टॉफियों से बना। ये था लालच का नतीजा। तभी अचानक सैकड़ों छोटे लोग वहाँ आ गए और गाना गाने लगे। वो बता रहे थे कि असली गलती उस मम्मी की थी जिसने बच्चे को हर चीज के लिए मना नहीं किया। एक अमीर आदमी को ये सब बहुत अजीब लगा। उसे लगने लगा कि ये सब तो पहले से ही प्रैक्टिस किया गया था, यानी क्या विनर पहले से ही तय था। पर अब कुछ कर नहीं सकते थे। बाकी बचे लोग वांका के साथ कैंडी बोट में बैठकर एक और एडवेंचर पर निकल पड़े। वो लोग पहुंचे कैंडी इन्वेंशन रूम में जहाँ अजीब अजीब टॉफियां बनाई जाती थी। कुछ गरीब बच्चों के लिए थी, जैसे 1 साल तक चलने वाली हार्ड कैंडी। एक टॉफी ऐसी थी जिसे खाकर शरीर में बाल उगाते थे, लेकिन वो अभी टेस्टिंग में थी। वांका सबसे ज्यादा एक्साइटेड था अपनी नई चीज दिखाने के लिए। एक ऐसी च्यूइंग गम जो टमाटर सूप, भुना हुआ बीफ और ब्लूबेरी पाई का स्वाद देती थी। उसे खाने के बाद पेट भी भर जाता है और वजन भी नहीं बढ़ता, यानी खाना ही नहीं पड़े पूरे दिन। पर अभी उस गम में थोड़ी दिक्कत। तभी वो सुनहरे बालों वाली लड़की जिसे हमेशा सब में आगे रहना था, उसने सबकी बात अनसुनी की और वो गम सीधे मुंह में डाली। जैसे जैसे वो चबाती गई उसका चेहरा नीला होने लगा। फिर नीला रंग पूरे शरीर में फैल गया और वो धीरे धीरे एक बड़ी ब्लूबेरी बन गई। पर उसने गम थूकने से मना कर दिया। अब उसकी मम्मी घबरा गई, लेकिन वो भी पहले अपनी बेटी की हालत से ज्यादा उसकी इज्जत की चिंता कर रही थी। ब्लूबेरी बनी लड़की को भी आउट कर दिया गया और फिर से वही छोटे लोग आए और गाना गाने लगे। इस बार उन्होंने कहा कि लड़की की मम्मी ने ही उसे गलत तरीके से पाला, जिससे उसमें घमंड और दिखावे की भावना आ गई। आखिर में लड़की को जूस मशीन में डालकर उसका रस निकाला गया। बाकी लोग आगे बढ़े और पहुंचे नट क्लासिफिकेशन रूम में, जहां सब चौंक गए क्योंकि वहां अखरोट तोड़ने का काम कर रहे थे छोटे छोटे गिलहरी जैसे प्राणी, जो बस हल्की सी थक थक करके तय करते थे कि कौन सा अखरोट ठीक है और कौन सा नहीं। दोस्तों, आगे की वीडियो देखने के लिए पार्ट 2 जरूर लिखें।